वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस। लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या होती है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स क्या है? आपकी रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को, ये आपका डेटा है, इस डेटा को आपने कैसे अरेंज करा है? आपने हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में किया है। यानी आपकी यहाँ पे कुछ रोज है और कुछ कॉलम है। अगर मैं रोज की बात करती हूँ तो ये जो है, ये लाइन, ये आपकी क्या है? रोज 1 है, ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है और ये आपकी रो 3 है ना? ये आपकी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई। ऐसे ही अगर मैं कॉलम की बात करती हूँ तो ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। तो आपने क्या करा? यहाँ पे एक अरेंजमेंट करा है डेटा का। किस फॉर्म में? आपने रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को अरेंज करा है। उसके साथ आपने इनक्लोज बाय ब्रैकेट, आपने इस डेटा को किससे बंद कर दिया? ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये एक मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स क्या है? रो और कॉलम को मैट्रिक्स क्या है? आपने डेटा को अरेंज किया है किस फॉर्म में? रो और कॉलम के फॉर्म में आपने डेटा को अरेंज करा है और उसको आपने फिर क्या करा? ब्रैकेट से बंद कर दिया। आप इस ब्रैकेट की जगह बेटा ये वाला ब्रैकेट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से किसी भी ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी ब्रैकेट का यूज करके करेंगे क्वेश्चन। तो अब ये आपका क्या बन गया? ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कितनी रो है? रो 1, रो 2, रो 3, यानी 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितनी रो है? 3 रो है। और अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम भी आपके 3 है। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से है और मैं आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछती हूँ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितनी रोज है इसके अंदर? इसके अंदर 1, 2, 3, टोटल 3 रोज है। और अगर मैं कॉलम की बात करती हूँ तो कितने कॉलम है? 1 and 2, यानी कि आपके यहाँ पे 2 कॉलम है। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर क्या बताता है? कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अब बात करते हैं बेटा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मैंने आपको जैसे ही कि बताया कि ये क्या है? ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ऐसे ही ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, अब बेटा जो ये अंदर वैल्यूज लिखी ना, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी 5, 2, 9, 4, 3, दीज आर एलिमेंट्स। तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि 5 की पोजीशन क्या है, 5 की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है ना? आप फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ए, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11। आगे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो कर रहा है, पीछे वाली कॉलम। अगर मैं 2 को पूछती हूँ कि 2 कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलोगे कि रो कौन सी है? ये फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है? ये 2। तो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 9 किस पोजीशन पे, तो आप बोलोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर 3 पूछूं तो आप बोलोगे कि ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से हम ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए कि A22 पे क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे 22 का मतलब क्या हो गया? आगे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? आगे वाला रिप्रेजेंट करता है रो और पीछे वाला कॉलम, यानी कि
सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू है, तो सेकंड रो ये है, इसमें सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 1, यानी A22 की वैल्यू क्या बताओगे आप 1 बताओगे। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि A32 की वैल्यू बताओगे, इसका मतलब क्या है 32, यानी कि आगे वाला रो यानी कि 3 क्या हो गया थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है 8, तो आप बोलोगे कि 8 A32 की वैल्यू है 8, यानी कि आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम। अब इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, आप जब भी पढ़ेंगे तो देखिए हमेशा ऐसे लिखा होता है AIJ, ठीक है, यानी कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। तो आपको हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बुक में AIJ लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है आई का मतलब है कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, तो उस रो और उस कॉलम पे आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, आपको वो दिखाना है, आपको वो पढ़ना है और वो शो करना है। तो अब तक हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, कि भाई मैट्रिक्स जो होती है वो रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है, यानी उसके अंदर हम डेटा को हम रो और कॉलम में अपने डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये रोज होती हैं, ये कॉलम होते हैं, उसको हम हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है, यानी कि वो मैट्रिक्स बताती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। उसके बाद मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि हम कैसे पता करें कि 5 कौन सी पोजीशन पर है, 8 कौन सी पोजीशन पर है। तो आपने मैट्रिक्स का नाम A है, आपने यहाँ पे लिखा स्मॉल a और उसके बाद कौन सी रो कौन से कॉलम उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। 2 की जगह 2 को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सी पोजीशन पर है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को अपनी वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो चलिए अब तक हमने ये सब पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ये तो आपने मैट्रिक्स का पढ़ा, बेसिक पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है, उसकी रो और AIJ का क्या मतलब है कि आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स है जो हम लोगों को यूज करनी है, हमें पढ़नी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हमारे मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की हमारी मैट्रिक्स होती है और हमें उसका यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट है आपकी रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद जस्ट वन रो ऑफ एलिमेंट, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया कि ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसमें सिर्फ एक रो है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद जस्ट वन कॉलम ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें सिर्फ आपका एक कॉलम होगा उसे हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स में सिंपल एक रो थी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम है, तो वो क्या बन गया, ये क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब है आपका नल मैट्रिक्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये देखिए 0 0 0, या ये यहाँ पे भी सारे एलिमेंट 0 0 है, तो ये क्या बन गई बेटा, ये आपकी बन गई नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी अगली मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लिखा है इट इज अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम की, यानी कि जहां पे आपकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर 2 रोज है तो आपके 2 ही कॉलम होने चाहिए, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम। अभी तक हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ना, यानी नंबर ऑफ रो 2 हो सकती है, कॉलम 3 हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम रो 3 हो सकते हैं, कॉलम 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम इक्वल हो। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है कि इसके अंदर आपके हमेशा नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इस एग्जांपल में, तो इसमें आपकी कितनी रो है, 2 रोज है, तो आपके कॉलम भी 2 है, यानी कि इसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, कितना ऑर्डर है आपका 2 into 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितनी रोज है, 3 रोज है आपकी, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहती है कि यहाँ कि इसके अंदर हमेशा नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड से इक्वल हो, तो यानी कि नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। लिखा है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि एक तो ये कंफर्म हो गया कि इस मैट्रिक्स में हमेशा रो और कॉलम इक्वल रहेंगे। आगे कह रहा है कि ओनली डायगोनल एलिमेंट कैन बी नॉन जीरो। कह रहा है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट है ना, जो ये डायगोनल जो इस तरीके से बन रहे हैं वो नॉन जीरो होंगे, और बाकी के जो एलिमेंट है ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, वो जीरो होंगे। ठीक है, यानी डायगोनली आपके ये नॉन जीरो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 8 4 3, डायगोनली ये क्या है, नॉन जीरो है, बाकी की आपकी क्या है, जीरो वैल्यूज है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बोला गया है कि आपके जो बाकी के एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप डायगोनली जीरो रख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 3 0 4 1 रखा है, यानी डायगोनली तो आप जीरो रख सकते हो, एक आध कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आपके बाकी के एलिमेंट है ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा जीरो ही होने चाहिए। फिर से समझा रही हूं मैं आपको, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये कह रहा है कि आपके डायगोनल्स को छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी अगर मैं इस डायगोनल इस लाइन को छोड़ती हूँ तो बाकी के जो ये एलिमेंट है ये आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब जो ये डायगोनली है यहाँ पे आप जीरो भी रख सकते हो और नॉन जीरो वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डायगोनली आपका क्या कहते हैं, डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल करे, यहाँ बाकी के देखिए सारे एलिमेंट जीरो है, नॉन डायगोनल को मैंने नंबर्स ले लिए, यहाँ पे नॉन डायगोनल जो है इसको मैंने बेटा, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डायगोनल वैल्यू है इसको मैंने नंबर्स लिए हैं, बाकी के एलिमेंट जीरो है। इस वाले एग्जांपल में मैंने डायगोनली नंबर तो लिए हैं लेकिन बीच में एक जीरो भी ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेन जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो मेन फंडा है वो ये है कि जो बाकी के एलिमेंट है वो जो डायगोनल को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। डायगोनली नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लिखा है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया बेटा, यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तो देख रहे हो आप स्क्वायर मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस मैट्रिक्स के ऊपर ये अभी और भी है, ये किस पर डिपेंड करती है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, यानी कि इन दोनों के अंदर आपकी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। कह रहा है कि यहाँ पे आपके जो नॉन डायगोनल है वो क्या होंगे, वो जीरो होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर थे डायगोनल को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट थे। ठीक है, डायगोनल का क्या मतलब हुआ, डायगोनल मतलब ऐसे, तो कह रहा है कि डायगोनल को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट है वो जीरो होंगे। अब फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे भी तो डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे जीरो थे, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या था कि जो डायगोनली था वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ 3 है तो ये देखिए ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, यानी 3 रो 3 कॉलम है, तो देखिए डायगोनली क्या चल रहा है, 3 3 3 चल रहा है। तो यही डिफरेंस है आपकी डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनली कुछ भी हो चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि डायगोनल को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल में वैल्यू सेम होनी चाहिए, कुछ भी नहीं चलेगा कि कोई भी नंबर, डायगोनली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 3 3 5 5। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बेटा, हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है।
लिखा है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि फिर से ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो है इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, क्योंकि स्क्वायर यूज किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रो जो है इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। आगे कह रहा है इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर वन, यहाँ पे डायगोनली आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो क्या होगी, हमेशा वन ही होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनली हमेशा आपका वन ही होगा। ठीक है, और नॉन डायगोनल आर क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है आपके जीरो होंगे। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जितनी रो होंगी उतने कॉलम होंगे। तो इसमें कितनी रोज है, हमारी दो रोज है, दो कॉलम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनली क्या है, डायगोनली हमारा वन है, कह रहा है कि डायगोनली हमेशा वन होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे कितना ऑर्डर है, तीन रोज है और तीन कॉलम है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनली यहाँ पे क्या है, डायगोनली देखिए वन चल रहा है। ठीक है, और बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या है, जीरो, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई के नाम से। अब सपोज आपके पास लिखा है I3, इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या हो गया बेटा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे लिखते हैं AIJ, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है I3, 3 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम हमेशा इक्वल होंगे तो डायरेक्ट 3 लिखा है, यानी कि रो भी 3 होंगी और कॉलम भी 3 होंगे। तो I3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 0 0। ये देखिए, ये I3, 3 मतलब 3 रोज, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो इस तरीके से आप I3 लिखने पर ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो आपके क्वेश्चन में कई बार आएगा I2 I3, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि I2 लिखा है I3 लिखा है, इट मींस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और साथ में उसका क्या दे रखा है, ये ऑर्डर दे रखा है। क्लियर है बेटा। तो अब आपकी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको कितने मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स किस किस तरीके की होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।